आर्या मिश्रा। आज का विषय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार की बात अगर हम करें तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए वे आवश्यक मूल्य और अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान में रक्षा करने में सहायता करते हैं। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 35 में वर्णित हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो मौलिक अधिकार वैसे तो 7 हैं। समय के साथ साथ जैसे व्यक्ति परिवर्तित होता है वैसे ही संविधान में भी संशोधन किए गए हैं। 44वें संविधान संशोधन में 7 मौलिक अधिकारों को हटाकर 6 कर दिए गए। पहला, समानता का अधिकार। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। कानून की दृष्टि में सभी को स्वतंत्रता है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति को। कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अगर इसकी बात करें तो कानून की दृष्टि में गैर कानूनी कार्य जो भी करता है उसको दंड प्राप्त होता है। जैसे जोखिम भरे कार्य को करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है, इस पर भी प्रतिबंध है। धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर हिंदू व्यक्ति है तो वो गुरुद्वारे नहीं जा सकता, वो चर्च नहीं जा सकता। नहीं, इसकी स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। आप किसी भी धर्म का प्रचार करें, किसी भी धर्म को माने। अब बात हमारी अधिकारों की अगर हम करें तो 5वां अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण संस्था खोलने में सक्षम बन सकता है इस अधिकार के तहत। अगर बात की जाए छठा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि इस अधिकार की बात करें तो ये जितने भी अधिकार हैं इन सभी अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अदालतों में जाकर आवाज़ उठा सकता है, इसके विरुद्ध कदम उठा सकता है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय संविधान में भी संशोधन किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले महिलाओं की शिक्षा पर जोर नहीं था। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। पहले महिला के विवाह के लिए
18 वर्ष की आयु नियुक्त की गई थी। भारतीय संविधान संशोधन में बदलाव आए और महिलाओं की विवाह की आयु में बढ़ोतरी की गई, 18 से 21 वर्ष कर दी गई। पुरुषों की भी आयु पहले 18 थी, अब 21 कर दी गई। भारतीय संविधान में समय के साथ साथ संशोधन भी किए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार का होना प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी चीज पर अधिकार करता है, वैसे ही वह अपने अधिकारों का भी स्वयं जिम्मेदार है। जैसे कोई बच्चा किसी भी वस्तु को कहता है कि ये मेरी वस्तु है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये मेरे अधिकार हैं, मैं स्वतंत्र हूँ। मौलिक अधिकार यानी मेरा अधिकार। मेरा अधिकार यानी मैं स्वतंत्र हूँ। धन्यवाद।